हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो बात देखो यहाँ पे चल रही है कर्म फल की, अच्छे कर्म की, बुरे कर्म की, और बात चल रही है कि क्या पुण्य कर्म से पाप कर्म कट सकते हैं और क्या क्या प्रायश्चित इसमें क्या अपना रोल है उसका, क्या प्रायश्चित से कैसे हमारे कर्म जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो पुण्य कर्म से पाप कर्म नहीं कटते। पुण्य कर्म का अकाउंट अलग चलता है, पाप कर्म का अकाउंट अलग चलता है। आपको अलग से सुख और दुख रूपी फल उसके आपको भुगतने पड़ेंगे। आपको सुख को भी भुगतना पड़ेगा। सुख भोगना कोई बहुत इतनी अच्छी बात नहीं होती। सुख भोगने के दौरान उस अवधि में बहुत ही एक ख़राब बात होती है, बहुत ही ख़राब बात होती है। क्या ख़राब बात होती है? जब व्यक्ति सुख भोग रहा होता है भगवान को याद नहीं करता। वो जो थोड़ा बहुत याद कर रहा था, जो भगवान को, जिस भगवान को याद करके उसने वो सुख प्राप्त कर लिया, वो सुख प्राप्त होते ही सबसे पहले उस भगवान को भूल जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो बात प्रायश्चित की हो रही थी। प्रायश्चित देखो, हर धर्म के अंदर प्रायश्चित, एटोनमेंट की व्यवस्था है कि हाँ, आप अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सकते हो। प्रायश्चित करने से पाप कट जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आप सिखों की बात करो, उसके अंदर भी प्रायश्चित की व्यवस्था है। आपको गुरु घर में सेवा करोगे, आप जूते पॉलिश करोगे, झाड़ू पोछा लगाओगे, वहाँ पर दान इत्यादि दोगे, वो उसको प्रायश्चित के अंदर गिना जाता है। क्रिश्चियनिटी में भी एटोनमेंट की, प्रायश्चित की व्यवस्था है कि आपसे कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई, तो आप चर्च में जाओ, आप वहाँ पे प्रीस्ट को आप कन्फेस कर लो, आप कन्फेस कर लो। तो कन्फेशन से जो है आपके पाप बेसिकली कट जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में बिलीफ है, उनका ये मानना है कि अगर आपने कन्फेस कर लिया, आपने बोल लिया, आपको ग्लानि हो गई कि हाँ मेरे से एक गलती हो गई, तो आपने कन्फेस करने से बात ख़त्म हो जाती है। इस्लाम के अंदर भी तौबा का कॉन्सेप्ट है कि आपसे कोई गलती हो गई, आप कलमा पढ़ लो, तौबा कर लो, ग्लानि का अपने मन में अनुभव करो, तो उससे जो आपसे गलती हो गई है उसको नलीफाई हो जाती है बेसिकली। अगर आप जूडाइज्म के अंदर बात करो, यहूदी धर्म के अंदर, वहाँ पे पूरे साल के अंदर एक दिन आता है योम किपुर, और उस दिन जितने जो सीरियस ज्यूज़ हैं, वो लोग जितने भी लोगों से उनका संपर्क रहता है उन सब से जाकर फ़ोन पर, ईमेल से उन सब से माफ़ी मांगते हैं। मैंने करीब 10 साल एक ज्यू फर्म में, यहूदी फर्म में मैंने काम किया, इज़राइल बेस्ड कंपनी थी। तो हर साल मेरे को बहुत सारे लोग ईमेल्स भेजते थे, फ़ोन करते थे कि हमसे कोई गलती हो गई हो, आप हमें माफ़ कर दो। तो पहले 1-2 बार तो मुझे लगा यार इनकी अकल ठिकाने आ गई, मतलब कितना इन्होंने मुझे परेशान कर रखा था, अब इनकी अकल ठिकाने आ गई कि भैया इन्होंने, अब इनको माफ़ी मांगने की सुध आ गई इनको। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि वो अच्छा, ये तो इनका एक रिचुअल है, एक रिचुअल है, ये माफ़ी मांगते हैं और जिस दिन माफ़ी मांगते हैं उससे अगले दिन फिर वैसे व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। सनातन धर्म के अंदर भी पराशर मुनि और मनु, उन्होंने 20 धर्मशास्त्र दिए हैं और वहाँ पर अच्छे बुरे कर्मों की भी बात की गई है, और वहाँ पर ये भी बात की गई है प्रायश्चित कैसे करना है कि आपने अगर कहीं चोरी कर लिया, आपने वो चोरी से प्राप्त धन का अगर आप दान कर दो तो वो प्रायश्चित करने का समान ही है। अगर मनु संहिता में बताया कि अगर किसी की हत्या हो गई तो उसको अगर फांसी की सज़ा दे दी जाए तो उसके लिए प्रायश्चित है, उसको आगे भुगतना नहीं पड़ता, उसका फल वहीं पर नलीफाई हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसका वो जीवन ख़त्म हो गया। लेकिन आगे जाके उसको अगले जीवन के अंदर उसको ये जो उसने इतना जघन्य कर्म किया था उसका फल उसको बेसिकली भुगतने नहीं पड़ता। ये जो प्रायश्चित है
प्रायश्चित के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रायश्चित केवल पाप के लिए नहीं किया जाता, प्रायश्चित जो है वो पुण्य कर्मों के लिए भी किया जाता है। जैसे हमें महाभारत से हमें वर्णन मिलता है कि जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ संपन्न करने के बाद उसने प्रायश्चित किया युधिष्ठिर महाराज ने, और उसने एक पूजा की विशेष रूप से कि इस यज्ञ को संपन्न करने में मुझसे जो भी गलतियां हुई, जो भी कमियां हैं, हे भगवान आप प्लीज़ उसको क्षमा कीजिएगा। आप जब भी पूजा पाठ करते हैं, कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं, उसके बाद ही आपका कर्तव्य है कि उसको संपन्न करते समय उसके अंदर जो भी कुछ गलतियां, मिस्टेक्स रह गई हों, उसके लिए हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए। आप आरती करते हो, आप पूजा करते हो, तो करने के दौरान कई गलतियां हो जाती हैं, तो नहीं भी हुई तो भी अच्छा यही है कि उसके लिए बेसिकली माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रायश्चित करने से पाप कर्म कट तो जाते हैं, पाप कर्म कट तो जाते हैं, लेकिन वो जो प्रवृत्ति है पाप करने की वो ख़त्म नहीं होती, वो यथावत बनी रहती है। जैसे जब परीक्षित महाराज की बात करें, जब परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया तो 7वें दिन मर जाओगे तक्षक सांप के काटने से, तो परीक्षित महाराज चाहते तो प्रायश्चित कर लेते, वो ख़त्म हो जाता पाप, वो कर्म कट सकता था। लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसा किया नहीं। परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि पाप कैसे कटेगा। सुखदेव गोस्वामी ने बोला प्रायश्चित कर लो, पाप कट जाएगा। तो परीक्षित महाराज ने बोला आप मुझे ठीक से आंसर दे नहीं रहे, आप प्रॉब्लम है आपके उत्तर के अंदर। तो सुखदेव गोस्वामी ने आश्चर्यचकित होकर उन्होंने बोला भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला देखो 2 प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ मैं। परीक्षित महाराज ने बोला पहली प्रॉब्लम ये है कि जो हमने गलत काम किया प्रायश्चित कर लिया, फिर गलत काम किया प्रायश्चित कर लिया, वो तो होते रहेंगे, तो ये क्या गारंटी है कि हमने जितने भी गलत काम किए थे सबका प्रायश्चित कर ही लिया। कईयों का तो हमें पता ही नहीं है उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है भाई? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि प्रायश्चित करने से क्या हृदय बदल रहा है? क्या पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो रही है? वो तो खत्म हो नहीं रही। तो जब पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हो रही, सारे पापों का प्रायश्चित करना संभव नहीं है प्रैक्टिकली, तो फिर ये प्रायश्चित का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, सुखदेव गोस्वामी को बोला एकदम फ्रैंकली क्लियरली बोला परीक्षित महाराज ने कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और भागवतम 6:10 में उन्होंने बोला प्रायश्चितम अथ अपार्थम। अपार्थम मतलब ये जो प्रायश्चित है अथ, इसलिए अपार्थम यूजलेस है, बेकार है, कोई काम का नहीं है प्रायश्चित, किसी काम का नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही है प्रायश्चित करने से वो आखिर होगा क्या। ये 2 समस्याओं के चलते मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसको। तो उन्होंने कहा ये जो प्रायश्चित है, प्रायश्चितम अथ अपार्थम मन्ये, मैं ये मानता हूँ कुंजर शौचवत। कुंजर का मतलब हाथी, एलिफेंट, कि हाथी के स्नान की तरह है। हाथी को आप स्नान करते देखो, हाथी स्नान करेगा, खूब अच्छे से नहाएगा, घंटों, बाहर निकल के सुखाने के लिए अपने ऊपर किनारे पे पड़ी हुई मिट्टी डाल लेता है वो। अरे जिस मिट्टी को हटाने के लिए तुम गए थे नदी में स्नान करने के लिए, तुमने वापस डाल दिया अपने ऊपर। तो हमने कन्फेशन किया, हमने प्रायश्चित किया, हमने दुनिया भर के काम कर लिए उस पाप कर्म को काटने के लिए, लेकिन अगले क्षण से ही हमने वापस पाप करने शुरू कर दिए। तो फिर उस प्रायश्चित करने का आखिर औचित्य क्या है, पर्पस क्या है? तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि जो प्रायश्चित है, प्रायश्चित करने से निश्चित रूप से पाप कर्म कट जाते हैं, लेकिन प्रायश्चित करना एक्चुअली में फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। कुछ और करना पड़ेगा, जिससे कि जो चीज़ हमें प्रायश्चित से, जो फल प्रायश्चित से हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा, वो फल हमें उससे प्राप्त हो जाए। वो क्या चीज़ है जो हमें करनी पड़ेगी, उसके विषय में हम दोबारा चर्चा करेंगे। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।